इंडिया में लाइफ सपनों से भरी है। हम अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई का सपना देखते हैं, आरामदायक घर का सपना देखते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर का सपना देखते हैं। लेकिन कभी कभी सपने बोझ बन जाते हैं। बेहतर जिंदगी की चाहत हमें एक जाल में फंसा देती है, कर्ज के जाल में। यह हर्ष की कहानी है, एक नौजवान जिस पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह कहानी इस बारे में है कि कैसे उसने इससे बाहर निकलने की लड़ाई लड़ी। हर्ष की कहानी यूनिक नहीं है। यह कहानी इंडिया के लाखों लोगों से मिलती जुलती है। बराबरी करने का, परिवार को सब कुछ देने का, कामयाब होने का प्रेशर मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लोन एक क्विक फिक्स लगता है, एक तरीका मुश्किल से पार पाने का। लेकिन क्या होता है जब यह मुश्किल बहुत बड़ी हो जाती है? क्या होता है जब कर्ज का बोझ असहनीय हो जाता है? यहीं से हर्ष की कहानी इंस्पायरिंग बन जाती है। हर्ष हमेशा से एक जिम्मेदार नौजवान था। वो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता था। वो उन्हें सबसे अच्छा देना चाहता था। उसने छोटे छोटे लोन से शुरुआत की, बस गुजारा चलाने के लिए। लेकिन जल्द ही एक लोन दो हो गए, फिर तीन। उसे पता भी नहीं चला और वो कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गया। 20 लाख रुपए। कर्ज का बोझ बहुत भारी था। हर्ष हमेशा परेशान रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, उसे भूख नहीं लगती थी। वो ईएमआई, इंटरेस्ट और लेट फीस के समंदर में डूब रहा था। उसके कभी खूबसूरत सपने अब दूर की यादें लगते थे। उसकी जिंदगी से खुशी चली गई थी। वो खुद को नाकामयाब समझता था। उसे अपने परिवार से इस बारे में बात करने में भी शर्म आती थी। एक शाम हर्ष ने आईने में अपना चेहरा देखा। जो आदमी उसे घूर रहा था वो हारा हुआ, टूटा हुआ लग रहा था। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वो अब ऐसे नहीं जी सकता था। उसे बदलना था, उसे लड़ना था, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। उस रात हर्ष ने खुद से एक वादा किया। वो कर्ज की बेड़ियों से आजाद होगा। वो अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पाएगा। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके सामने एक लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन इस बार वो कामयाब होने की ठान चुका था। वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ने को तैयार था। हर्ष जानता था कि उसे एक प्लान की जरूरत है। बिना रोड मैप के वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। उसने खुद को एजुकेट करना शुरू किया। उसने पर्सनल फाइनेंस के बारे में किताबें पढ़ी। उसने ऑनलाइन वीडियोस देखे। उसने बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। उसे एहसास हुआ कि नॉलेज इस लड़ाई में उसका सबसे पावरफुल वेपन है। पहला कदम था अपने दुश्मन को समझना, कर्ज को। उसने अपने सारे लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स, मंथली पेमेंट्स की लिस्ट बनाई। सब कुछ कागज पर देखना डरावना था, लेकिन यह उसे पावर भी दे रहा था। आखिरकार उसे साफ पता चल गया था कि उसे किससे लड़ना है। अब वो स्ट्रैटेजी बना सकता था। वो कंट्रोल लेना शुरू कर सकता था। सेक्शन 5, डेट स्नोबॉल रफ्तार पकड़ते हुए। हर्ष ने डेट स्नोबॉल मेथड के बारे में सीखा। यह उसे बिल्कुल सही लगा। उसने सबसे छोटे लोन को सबसे पहले चुकाने का फैसला किया। इससे उसके टोटल डेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उसे एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री मिलेगी। उसे आगे बढ़ने के लिए इसी बूस्ट की जरूरत थी। उसने गैर जरूरी खर्चों में कटौती की। उसने घर पर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सस्ते ऑप्शंस ढूंढे। जो भी रुपया बचता वो उस सबसे छोटे लोन में लगा देता, और फिर वो हुआ। उसने आखिरी पेमेंट कर दी। राहत की फीलिंग बहुत जबरदस्त थी। उसने एक हर्डल पार कर लिया था। अब वो अगले से निपटने के लिए तैयार था। सेक्शन 6, बजटिंग, हर रुपए पर कंट्रोल। हर्ष को एहसास हुआ कि बजटिंग का मतलब किसी चीज से वंचित रहना नहीं है। यह सोच समझकर चॉइसेस करने के बारे में है। यह अपने खर्चों को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलाने के बारे में है। उसने अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। उसने पहले एक सिंपल नोटबुक इस्तेमाल की, बाद में एक मोबाइल ऐप पर शिफ्ट कर गया। उसने अपने खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, नीड्स, वांट्स और सेविंग्स। उसने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जहां वो अपनी वेलबींग पर असर डाले बिना खर्चे कम कर सकता था। उसने जाना कि छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है। रोज कैफे में कॉफी वो घर पर बनाने लगा। महंगा केबल टीवी पैकेज, उसने एक सस्ता स्ट्रीमिंग सर्विस ले लिया। सेक्शन 7, साइड हसल पावर,
डेट फ्री सफर को और तेज करते हुए। हर्ष जानता था कि डेट जल्दी चुकाने के लिए सिर्फ खर्चे कम करने से ज्यादा कुछ करना होगा। उसे अपनी इनकम बढ़ानी होगी। उसने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके ढूंढे। उसने अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स का इस्तेमाल किया। उसने अपने खाली समय में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उसे कंटेंट राइटिंग का शौक हो गया। उसे बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता था। उसने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया। अपनी फुल टाइम जॉब और साइड हसल्स को मैनेज करना चैलेंजिंग था, लेकिन उसे एक क्लियर पर्पस चला रहा था, डेट से आजाद होना, और कमाया हुआ हर एक्स्ट्रा रुपया उसे अपने गोल के करीब ला रहा था। सेक्शन 8, फ्रीडम, जीत का मीठा स्वाद। महीने सालों में बदल गए। हर्ष अपने गोल पर फोकस बनाए रखा। उसने पूरी लगन से अपने डेट स्नोबॉल प्लान को फॉलो किया। वो अपने बजट पर टिका रहा। उसने अपने साइड हसल्स पर बिना थके काम किया, और फिर वो दिन आखिरकार आ ही गया, जिस दिन का वो सपना देख रहा था, जिस दिन वो डेट फ्री हो गया। उसने अपने सारे लोन्स चुका दिए थे। ये प्योर जॉय, रिलीफ और बहुत सेटिस्फैक्शन का पल था। उसने अपने फाइनेंशियल डीमंस को हरा दिया था। उसने खुद को साबित कर दिया था कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। उसने अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पा लिया था। सेक्शन 9, अ न्यू बिगिनिंग, एक बेहतर फ्यूचर के लिए हर्ष की सलाह। आज हर्ष एक बदला हुआ इंसान है। अब वो डेट के बोझ तले दबा हुआ नहीं है। वो फाइनेंशियली सिक्योर है। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा है। डेट से जूझ रहे हर किसी के लिए उसका एक मैसेज है, आप अकेले नहीं हैं। उम्मीद मत छोड़िए। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आज ही पहला कदम बढ़ाइए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, यह इसके लायक होगा। हर्ष का जर्नी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने की पावर है। यह हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन, परसिवियरेंस और सही स्ट्रैटेजीज के साथ हम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो हर्ष की कहानी को अपने अंदर एक आग जलाने दीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना खुद का जर्नी आज ही शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा फायदा को सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए।